कोलकाता रेप और हत्या की घटना के बाद राज्यों के सीएस डीजीपी को पत्र। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को लेकर पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह सचिव अपूर्व चंद्रा ने यह पत्र लिखा है। डॉक्टर्स की वर्कप्लेस पर सुरक्षा के लिए न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को पूरा करने को कहा है। राज्य सरकारों को 2 सप्ताह में जरूरी कदम या उपाय करने के भी निर्देश हैं। संस्थानों में हेल्थ वर्कर सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान प्रदर्शित करने के निर्देश हैं। अस्पताल सुरक्षा कमेटी व हिंसा रोकथाम कमेटी के गठन के निर्देश हैं। इन कमेटियों में सीनियर डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल करने को कहा है। आम लोगों और रोगियों के लिए नियमों की पालना सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। आगंतुकों के लिए पास पॉलिसी का सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्स की ब्लॉक्स, हॉस्टल्स, अन्य क्षेत्रों में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। आवासीय परिसर, अस्पताल परिसर में बिजली की समुचित व्यवस्था करने सहित रात्रि में अस्पताल परिसर में रूटीन गश्ती बढ़ाने के निर्देश है। अस्पतालों के नियंत्रण कक्षों में 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश है। अस्पताल के पास के पुलिस थानों से करीबी संपर्क रखने के निर्देश है। यौन शोषण रोकथाम के लिए आंतरिक कमेटी गठन के निर्देश हैं। अस्पताल परिसरों में सीसीटीवी कैमरे के काम करने को लेकर रोजाना समीक्षा करने के निर्देश हैं। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, 16 दिसंबर 2012 को ध्यान करें या फिर 8-9 की दरमियानी रात को जो 2 महिलाओं के साथ हुआ वो बेहद शर्मसार था। सवाल उठे थे कि आखिर स्थिति देश में महिलाओं के लिए कब बदलेगी, कब उन्हें एक सम्मान मिलेगा और उन्हें सुरक्षा कैसे मिलेगी। अब ये जो पत्र सामने आया है निर्देश करने के लिए, इसमें क्या कुछ प्रावधान की बात कही है और इसके बाद क्या माना जा रहा है, तस्वीर किस तरह से बदल सकती है? देखिए, तस्वीर बदलने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन को सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को फॉलो करने को कहा है। इसी अनुक्रम में जो केंद्रीय गृह सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, उन्होंने मुख्य सचिवों, राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को पत्र लिखा है कि इस गाइडलाइन की पालना कैसे हो। तो इसमें कुछ बिंदु हैं, कुछ प्रावधान हैं शामिल करने के लिए कहा है, जिसमें मुख्य तौर पर जो यौन शोषण से जुड़ी कमेटी के गठन और उसमें जो सुरक्षा कमेटी अस्पताल की, उसके गठन को लेकर प्रावधान करने, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनका रोजाना रिपोर्ट देना और उनकी फंक्शनल है कि नहीं इसकी नियमित जांच करना, रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में, संस्थानों में, हॉस्टल और अस्पताल और संबंधित वार्ड और जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या अन्य डॉक्टर्स की जो सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से आवाजाही सुनिश्चित हो। जो कमेटियों के गठन की बात कही गई है उसमें मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि जो सीनियर डॉक्टर हों उस कमेटी में, इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उसमें शामिल हों। साथ ही साथ जो अस्पताल के पास के जो थाने हैं उनसे लाइटनिंग बेहतर करने के भी यहाँ पर निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो किसी भी तरह से तो थानों को एक कॉल पर थानों की पुलिस को बुलाया जा सके या पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इसी तरह जो सुरक्षा के अन्य उपाय हैं वो सुनिश्चित करने के यहाँ पे चिकित्सा संस्थानों में निर्देश दिए हैं और इसको लेकर जो अपूर्व चंद्रा है वो राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी से लगातार वीसी के जरिए बैठक भी कर रहे हैं। आज भी एक बैठक इसी मामले में प्रस्तावित थी और उसमें भी इसी तरह के निर्देश दिए गए कि किस तरह से पालना सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल ऋतुराज जी, और जो पत्र लिखा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना के लिए, उसमें महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है और अब यही